माननीय डीओ साहब श्री बघेल सर जी, हमारे नियाज भाई जो इस बात के पार्षद भी हैं, और हमारे शहर काजी जी जिनका हमेशा आशीर्वाद मुझे बचपन से ही मिलते रहा है। मेरा एक छोटा व्यवसाय है शहर में बस स्टैंड में ट्रेवल संचालन का, और हम सब इसी परिवार के लोग हैं और रहना बड़े जैन मंदिर के सामने हैं, तो सभी एक दूसरे को लगभग जानते हैं। तो शासन के द्वारा आज इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचने का मौका मिला है, तो मैं आपको इसकी जानकारी बताना चाहता हूँ कि यह जो गरीब अन्न कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री की जो लिए चालू की गई है, सिर्फ किसी एक सोसाइटी या किसी एक जिला या एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। यह धीरे धीरे करके पूरे भारत में यह योजना चालू की जा रही है, और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति अन्न से वंचित न रहे। आपने देखा होगा कि जब पूर्व में इससे पहले की भी सरकारें थी, तो लगातार कुछ गांव में कुछ समाज के या अन्य समाज के लोगों के यहाँ जब भोजन या शादी विवाह या अन्य कोई कार्यक्रम होते थे, तो एक व्यक्ति आके एक थाली दिखाता था कि भोजन खत्म हो गया है, और सब चुपचाप रहते थे और किसी को इशारा नहीं करते थे, और सब समझ जाते थे कि अब खाने की व्यवस्था नहीं है, और सब हंसी खुशी से उस परिवार में कोई मांग नहीं करता था और बदनामी नहीं करता था उस परिवार की कि हम भूखे रह गए। लेकिन आजकल वो प्रथा पूरी तरह समाप्त हो गई है। किसी भी परिवार में आजकल वो कोई थाली नहीं दिखाता, कोई नहीं कहता कि मेरे घर में भोजन नहीं है। हर किसी के व्यक्ति के घर में कम से कम 2 बोरी अनाज तो मिलेगा, और कभी अब अनाज किसी के परिवार में किसी कार्यक्रम में समाप्त नहीं होता। जबकि जनसंख्या भी डबल हो गई है, जनसंख्या भी लगातार वृद्धि हो गई है, लेकिन भोजन अनाज में किसी की कोई भूखा न रह जाए, तो अब वो ऐसी परंपराएं भी तोड़ गई है और खत्म हो गई है। और यही इसी व्यवस्था को देखते हुए सरकार के द्वारा लगातार ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड में आते हैं, जो बीपीएल धारी हैं, एपीएल धारी हैं, जिन्हें अनाज तो मिल जाता है, लेकिन अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है और अन्य प्रकार के राशन कार्ड नहीं, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान और प्रताड़ित हैं, क्योंकि वो एक तो छोटा काम नहीं कर सकते, उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं रहता और उनको बड़ा काम नहीं मिलता, तो उनसे ज्यादा परेशानी है। तो वैसे लोगों को भी लिए जिनके लिए अनाज की व्यवस्था सरकार ने की है कि आप खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए, और जिसने रजिस्ट्रेशन जिसका है उससे भी अनाज मिलेगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो शासन के द्वारा तत्काल फार्म भर के उनको भी अनाज देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है कि आज नहीं मिलेगा, लेकिन 2, 4, 8 दिन के बाद उनको भी अनाज की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। तो उसका प्रमुख उद्देश्य यही है, यह किसी जाति धर्म या समुदाय को देख के नहीं की गई है। ये तो ऐसा है कि जो गरीब है और जिसे अन्न की जरूरत है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है, कोई छोटी योजना नहीं है। इसलिए हम सब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, कि आपने एक छोटे से तबके की भावनाओं को समझा, लोगों की भावनाओं को समझा, कि जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई भूखा न रहना पड़े और समस्या का सामना न करना पड़े। और आज इस कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है, और जिला प्रशासन के द्वारा और सोसाइटियों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे सामान्य वर्ग के जो हम सब लोग हैं, जो भी सामान्य वर्ग में आता है, हम सब लोग कह सकते हैं कि हमको आज तक सामान्य वर्ग को लोग एक कहने में आता है कि शासन की कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग को भी इस बार ऐसा मिला कि जैसे वैक्सीन का उपयोग करने, वैक्सीन जो मिली जिसकी कीमत भी जिस स्तर से जिस देश में अलग अलग थी, लेकिन सामान्य वर्ग को भी इस बार वैक्सीन निःशुल्क मिली। यानी ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग को भी लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का हमको मिला। ऐसे आयुष्मान कार्ड है जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क है, वही भी आप पुनः जिसके नहीं बने हैं आप लोग भी उस आयुष्मान कार्ड को बनवाएं, क्योंकि उसकी कीमत हमें अभी पता नहीं चलती, लेकिन हमारे परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या परेशान हो जाता है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान राशि की तरफ देखते हैं या आयुष्मान कार्ड की तरफ देखते हैं। तो अस्पताल नागपुर में भी कुछ बड़े बड़े अस्पताल हैं जिन पे हम जाके हार्ट के, बॉल के, किडनी के, इसके ऑपरेशन बड़े बड़े 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए के हम गरीब लोग नहीं दे सकते, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी हम उसका इलाज करा सकते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान से आयुष्मान कार्ड तो बनवाना ही चाहिए, क्योंकि जो संबल कार्ड की जो योजना थी इससे पहले जो मध्य प्रदेश सरकार ने चालू करी थी, वह पुनः प्रारंभ हुई है। तो संबल कार्ड में भी जो फायदा था उससे ज्यादा फायदा आयुष्मान कार्ड में है, क्योंकि संबल कार्ड में तो आपका 2 लाख रुपए तक का इलाज है,
लेकिन आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज है। यदि आप आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप स्वेट एक हॉस्पिटल नागपुर है, आप वहाँ भर्ती होइए और आप वहाँ का एस्टीमेट लाके यहाँ सिवनी जिला अस्पताल में जाता है, कलेक्ट्रेट के पास से डायरेक्ट फोन चला जाता है, तो आपको पैसे नहीं लगेंगे इलाज के। इसलिए सबसे अच्छा आयुष्मान कार्ड है, आप उसका भी लाभ लीजिए, उसका भी उपयोग कीजिए। और जिस तरीके से अभी जो हमारे आसपास जो भी गरीब निर्धन भाई रहते हैं, जो संकोच करते हैं कि हम कैसे बोलें कि हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी हमें जानकारी लेकर और हमें ये सोसाइटी में उनका नाम दर्ज कराकर उनकी खाद्यान्न पर्ची बनाना चाहिए। और जिनको नहीं भी मिला है तो वो अपनी खाद्यान्न पर्ची बनाएं और सोसाइटी के प्रबंधक से संपर्क करें तो उनको अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।